हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 4 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्रॉस मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन स्थूल मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक पैर पर संतुलन, बैलेंसिंग ऑन वन फुट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ, विकास परिवर्तन का परिणाम है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट सर्कमटेंसेस। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पीरियड फ्रॉम 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स इज रिफर्ड टू एज, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण दिया गया था, इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में बच्चे संसार के प्रति एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और मानते हैं पेड़ों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों के इरादे हो सकते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, ये हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है, इसीलिए हिंदी काफ़ी टफ होती है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इंग्लिश को एक बार ही ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय, वेगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साथियों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन विद पीयर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा होने से स्वीकृति मिलती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी अ पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड बी अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति वनस्पतियां और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी।
आपका 12th क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुइज्म। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक यह धारणा रखता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। इसका एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। कारण दिया गया था, कोई भी एकल मूल्यांकन उपकरण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित नहीं करती है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। कॉन्स्टेंट कंपेरिजन्स आर मेड बिटवीन द स्टूडेंट्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस। आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा, पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आप एक बारी अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का पहला सही हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र, फ्लेक्सिबल पेडागोजीज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्म केंद्रित, ऑटिज्म। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स, निम्नलिखित में से कौन वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विविधता पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई तरीकों के प्रावधान से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, सीखने की कठिनाई का सामना करने वाले छात्र, गतिमान कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्र। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विच स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता निर्दिष्ट करने वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीतियों की एक सही सुमेलित जोड़ी है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर का प्रावधान, डिसकैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर। आपका 21st क्वेश्चन आया था, इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आपका 22nd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सीखना आपका कारण दिया गया था, सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन दिया गया था, टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल बाय,
शिक्षक कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बना सकते हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। उन्हें प्रामाणिक संदर्भ में स्थित करना, सिचुएटिंग देम इन अ ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस आर डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कठोर परीक्षा केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ, रिजिड एग्जाम सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। आपका 25th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चे जीवन के बहुमूल्य अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं जिन पर शिक्षकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्नर्स इवेल्युएट दियर ओन लर्निंग एंड चेक दियर अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने का मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन। आपका 27 क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन आर, बच्चों में होती हैं भ्रांतियाँ। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राकृतिक। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक छात्र जो सीखी हुई असहायता का अनुभव कर रहा है की संभावना है। तो आपका 28 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, सीखने की गतिविधियों से पीछे हटना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 29 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो आपका 30th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, स्कूल। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 4 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।